नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड और फर्स्ट ईयर में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि ये चैप्टर ओनली फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है, सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है। क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस चैप्टर को समझ लिया वो सेकेंड ईयर में भी जो यहाँ पर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस है, तो उसमें एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए वो यहाँ पर इजीली यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं आईटीआई में तो भी इस चैप्टर को देखिए, सेकेंड ईयर के हैं तो भी आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आने वाला है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपको मैं इजी वे में समझाऊंगा और आपको समझ में डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप इस चैप्टर को सीख लें तो ना ही केवल आपको आईटीआई में, जब कभी भी आप किसी जॉब पर जाएंगे, कोई भी नौकरी पकड़ेंगे या फिर आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो वहाँ इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी आप लोगों से। और यहाँ पर ये बहुत ही ईजी होता है, कुछ कठिन नहीं होता। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आप ही की ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर बनाते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो यहाँ पर बन चुकी हैं। मैंने बहुत सारे चैप्टर जो यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं और सेकेंड ईयर के भी यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर पढ़ लिए। तो अगर आप सेकेंड ईयर से हैं तो भी आप देख सकते हैं वीडियोज़ को चैनल पर विजिट करके। और अगर आपको किसी भी प्रकार के अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर चाहिए हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। या फिर आप गूगल ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कंप्लीट .blogspot.com और आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और आप में से जितने भी मेरे दोस्त लोग, भाई लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कौशल जोशी MKG। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे चैप्टर्स के बारे में। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल संख्या या नंबर सिस्टम। इसके बाद पढ़ेंगे हम कन्वर्जन। कन्वर्जन में बेसिकली पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इतना ही कन्वर्जन सीख लेते हैं तो आपको इसके आगे कन्वर्जन सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है? नंबर सिस्टम जो हम लिखते हैं शब्द या जो भी नंबर यहाँ पर लिखते हैं संख्या, उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत और हम यहाँ पर समझ लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटीगर पार्ट, एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीगर पार्ट क्या होता है? तो जैसा कि हमें पता है जो जीरो से नीचे संख्या होती है वो सारी माइनस में होती हैं, जीरो से ऊपर जो संख्या होती है वो यहाँ पर प्लस में होती है। तो इसी प्रकार से हमें कुछ इंटीगर और फ्रैक्शनल पार्ट को समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दशमलव की संख्या है, यहाँ पर 8782.78 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है, तो यहाँ पर जितनी भी दशमलव के लेफ्ट साइड की संख्याएं होती हैं वो सारी प्लस में होती हैं और इन्हीं को बोलते हैं हम इंटीगर पार्ट। ठीक है। और जो यहाँ से जीरो से राइट साइड की जितनी भी संख्या होती है वो यहाँ पर दशमलव में होती हैं, मतलब कि माइनस में होती हैं, उनको अपन बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीगर पार्ट। तो बस इतना ही हमें इसके बारे में समझना है और इस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें कन्फ्यूज हमें नहीं होना है। बस इतना ही समझ लीजिए, जो जीरो से राइट साइड होगी उनको बोलेंगे फ्रैक्शनल संख्या या फिर उसको अपन फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, या फिर जो जीरो की लेफ्ट साइड होगी उनको अपन इंटीगर पार्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, तो नंबर सिस्टम बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि जो संख्या प्रणाली होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर 4 प्रकार की हमारी संख्या प्रणाली होगी। और इनके बेस की बात करें तो सबसे पहले जो बाइनरी संख्या होती है उसका बेस होता है 2। अब 2 का मतलब इसे हम 0 और 1 की फॉर्म में ही लिखते हैं। अगर हमारा 25 भी लिखा जाएगा तो वो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर 1000 भी लिखा जाएगा तो वो भी 0 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब बात करें ऑक्टल की, तो ऑक्टल का बेस होता है 8। आप ध्यान रखिए, आधार पूछ सकता है, बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्टल संख्या का जो है आधार कितना होता है, तो आपको याद रखना है 8। डेसिमल का 10। डेसिमल संख्या क्या होती है? बेसिकली हम जितनी भी यहाँ पर संख्या लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं, कुछ भी यहाँ पर करते हैं, जो भी लिखते हैं 25, 26, 27, 28,
कुछ भी, वो सब कुछ हम डेसिमल संख्या में ही लिखते हैं, उसको हम डेसिमल संख्या ही बोलते हैं। इसके बाद आता है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। तो ये बेस इसके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% बेस से रिलेटिव क्वेश्चन यहाँ पर आएगा ही आएगा, क्योंकि पिछले साल भी आया था। पिछले साल आया था हेक्साडेसिमल का कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, तो वो यहाँ पर होता है 16, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों ने हेक्साडेसिमल तक पढ़ लिया, तो यहाँ तक हम इसको ग्रीन कर देते हैं। और अब हमें पढ़ना है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी, मतलब कि कोई भी हमारी नॉर्मल संख्या उसको हम बाइनरी मतलब 0 1 की फॉर्म में यहाँ पर कैसे बदलेंगे, तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको एक टेबल अपने मन में याद रखनी है, बहुत ही इजी टेबल है। अब ये टेबल क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है पहले 1 और फिर उसको 2 की पावर से डिवाइड करना है। तो 1 दूनी 2, दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। तो कुछ इस प्रकार से आपको टेबल बना लेनी है। ये बहुत ही इजी टेबल है, सब लोग यहाँ पर आसानी से बना लेंगे। एक बार फिर समझ लीजिएगा, यहाँ पर 1 और फिर जितने भी संख्या उनको 2 की पावर से डिवाइड करना है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 64, 128 वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमें दे दिया कि 25 की जो है हमें बाइनरी संख्या निकालनी है। तो 25 की हम यहाँ पर बाइनरी संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, तो हमें करना क्या है, जो अपने टेबल है उसमें अपन को जो भी दिया हो अपन को डेसिमल अंक, जो हमारा 25 दिया हुआ है वो हमें टेबल में देखना है किस संख्या के पास में आता है। और हमें ऐसी संख्या अपने टेबल में देखनी है जो 25 से छोटी हो और पास में हो। तो यहाँ से 25 के पास में 32, लेकिन 32 क्या है 25 से बड़ी, तो हमें बड़ी वाली संख्या नहीं देखनी, हमें देखनी छोटी। तो 25 से छोटी क्या है यहाँ पर 16, तो 16 के नीचे हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है 1। अब 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9। अब हमें 9 को देखना है कि हमारी टेबल में कौन सा अंक है जो कि 9 से छोटा हो और 9 के पास में हो। तो आप देख सकते हैं आप 8 जो कि 9 से छोटा भी है और 9 के पास में भी है। तो अब यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे इसी प्रकार से उस 8 के नीचे। और अब हम 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो अब हमें अपनी टेबल में 1 देखना है, तो 1 कहाँ पर है 1, तो यहाँ इसके नीचे भी अपन 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर जितने भी आपको ब्लॉक बच गए हैं तो उनमें आपको 0 लिख देना। तो ये आ गई हमारी 25 की बाइनरी संख्या 11001। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, 50 का ले लेते हैं कि 50 की बाइनरी संख्या निकालूं। तो हमें फिर वही करना है कि हमें उसके पास का और छोटा वाला अंक अपने टेबल में देखना है। तो 50 से छोटा कौन है 32, और 50 के पास में भी है, क्योंकि 64 तो बड़ा हो जाएगा। तो 50 32 है, तो इसके नीचे हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 50 में से हम 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। अब 18 को हमें देखना है कि अपने टेबल में 18 से छोटा कौन है और पास में कौन है। तो यहाँ पर कौन है 16, तो 16 के नीचे हम 1 लिख देंगे। अब 18 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेंगे। तो हमें अपनी टेबल में 2 कहाँ पर है यहाँ पर। अगर 2 नहीं होता तो उसके पास वाला या उससे छोटा अंक देखते, तो इसके नीचे हम 2 लिख देंगे। अब हमारे जितने भी यहाँ पर ब्लॉक बच गए हैं तो उनके नीचे हम 0 लिख देंगे और हमारी बाइनरी संख्या यहाँ पर निकल आएगी कुछ इस प्रकार से। बहुत ईजी है, तो कुछ इस प्रकार से आप बाइनरी संख्या निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक और देख लेते हैं 39 की 39 की बाइनरी संख्या क्या होगी। तो फिर से हमें वही करना है कि हमारी टेबल में इसको देखना है कि इससे छोटा और इसके पास में कौन है। तो इससे छोटा है 32 और इसके पास में भी कौन है 32। तो 32 के नीचे हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और 39 में से हम 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो अब हमें 7 में देखना है कि 7 के पास कौन है और 7 से छोटा कौन है। तो यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देंगे कि यहाँ पर 8 को मान लेंगे, लेकिन 8 क्या है 7 से बड़ा, तो हमें इसके नीचे नहीं लिखना है। तो 7 से छोटा और 7 के पास कौन है 4, तो 4 के नीचे हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 7 में से 4 घटाएंगे बचेगा 3। तो अब 3 तो है नहीं हमारी टेबल में, तो फिर अपन यहाँ पर यही करेंगे कि 3 के पास वाला और छोटा वाला देखेंगे। तो यहाँ पर कौन है 2, इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब 3 में से 2 जाएंगे बचेंगे 1 और 1 हमारे टेबल में है, तो अपन 1 के नीचे यहाँ पर लिख देंगे 1 और जितने भी ब्लॉक बच गए इसके नीचे लिखना हमें 0। तो ये हमारी 39 की जो है
बाइनरी संख्या निकल आई। बहुत ईजी है, कुछ इस प्रकार से आप बाइनरी संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में कुछ दे रहा हूँ, तो इन सब की बाइनरी संख्या आपको निकालनी है 8, 12, 74 और 212। तो इन सब की बाइनरी संख्या आप यहाँ पर निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही है या नहीं। यहाँ पर अगर आप पर्सनली सेंड करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा हमारा, तो उस पर आप इसको सेंड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी तो पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल में भी उसी प्रकार की हमें टेबल बनानी है, एक और उसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाना है, जैसे कि 1, 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 वगैरह वगैरह। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या हमारी डेसिमल संख्या होगी। तो एग्जाम्पल के लिए हमें बनाने को आ गया 1101 की डेसिमल संख्या निकालिए। तो 11001 की डेसिमल संख्या निकालने के करना क्या है, जो बाइनरी संख्या हमें दी है उसको हमें अपने टेबल में 1 से स्टार्ट करके लिखना है, इस साइड से, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या दिया है 1101, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 1। तो कुछ इस प्रकार से अपन टेबल में लिख लेंगे इसको। और अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर जहाँ पर 1 1 लिखा है हमें उन अंकों को यहाँ पर जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 1 किसके नीचे लिखा है 8 और फिर 4, तो 8 4 12, और फिर यहाँ पर किसके नीचे लिखा है 1 के, तो 12 और 1 13। तो जो हमारी 1101 की बाइनरी टू डेसिमल संख्या निकलेगी वो निकलेगी 13। तो यहाँ पर है 011, इसकी हमें डेसिमल संख्या निकालनी है, तो हमें उसी प्रकार से अपने टेबल में इसको लिखना है 1 1 0 0। तो हमें 0 से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल जो 1 1 हमारे होंगे उनमें अपन को देखना है, ऊपर डेसिमल है उनको जोड़ना है। तो यहाँ पर किसके नीचे 2 और 1 के, तो 2 और 1 यहाँ पर कितना होगा 3। तो जो हमारा 0011 होगा उसकी जो डेसिमल संख्या होगी वो होगी 3। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ, तो इसकी आप जो है यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल संख्या निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इनको हल करके इसकी बाइनरी टू डेसिमल संख्या आप यहाँ पर बताइएगा, बनाइएगा। दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पर ऑक्टल संख्या है, बाइनरी टू ऑक्टल, और इसके बाद हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करते जाइए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादातर, हर जगह, बहुत जगह। और जो भी हमारे जैसे भाई लोग हैं, मित्र लोग हैं जो कि पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।